जरा रुकिए, एक पल के लिए खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रहा हूं या बस दूसरों की उम्मीदों में उलझा हुआ हूं। हर दिन हम किसी ना किसी को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी तो आदत है सहने की। ये शब्द इतने आम हो गए हैं कि अब हम ये भूल चुके हैं कि हमारी अपनी भी एक सीमा है। और जब कोई उस सीमा को बार बार लांघता है, चाहे वो दोस्त हो, परिवार हो या हम खुद की सोच, तो हम थक जाते हैं। टूटने नहीं देते खुद को, लेकिन अंदर ही अंदर बिखरने लगते हैं। पर आज सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि आज आप ये जानने वाले हैं कि सीमा बनाना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। सीमाएं दीवार नहीं होती जो हमें दूसरों से अलग कर दें, ये वो पुल हैं जो हमें खुद से जोड़ते हैं। इस किताब में हम सीखेंगे कि कैसे बिना गिल्ट के, बिना डर के, बिना झुकने के हम ना कह सकते हैं, ताकि हम खुद को हां कह सकें। सोचिए जरा, जब आप हर किसी को खुश करते हैं तो आप सबसे ज्यादा किससे दुखी कर रहे होते हैं? आप खुद को। जब आप सबके लिए दौड़ते हैं पर खुद के लिए एक कदम भी नहीं चलते, तब आपकी आत्मा थकने लगती है। अब वक्त है जागने का। अब वक्त है अपने मन की आवाज सुनने का। अब वक्त है खुद से कहने का, मैं भी मायने रखता हूं। यह किताब एक बदलाव है। ये आवाज है उन सबके लिए जो बोलना तो चाहते हैं पर चुप रहते हैं, जो मुस्कुराते तो हैं पर अंदर से टूटे होते हैं, जो दूसरों को समझते हैं पर कभी खुद को समझने की फुर्सत नहीं मिली। अब आपकी बारी है। अब आप अपने लिए खड़े होंगे। अब आप उन सीमाओं को तय करेंगे जो आपकी शांति, आपकी ऊर्जा और आपकी असली पहचान को बचाकर रखेंगी। क्योंकि जब आप खुद से सच्चा रिश्ता बनाते हैं, तभी आप दुनिया से भी सच्चा रिश्ता बना सकते हैं। याद रखिए, सीमा बनाना मैं नहीं कर सकता कहना नहीं है, बल्कि ये अब मैं खुद को खोने नहीं दूंगा का ऐलान है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, द रूट ऑफ सफरिंग, अ लैक ऑफ बाउंड्रीज। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी तकलीफ की वजह लोग हैं। माँ बाप की अपेक्षाएं, रिश्तों में धोखा, बॉस की डांट, दोस्तों की बेरुखी। हमें लगता है अगर वो ऐसा ना करते तो मैं दुखी ना होता। लेकिन इस किताब का सबसे क्रांतिकारी विचार यही है, हमारा दुख दूसरों की वजह से नहीं होता, वह हमारी अपनी प्रतिक्रिया से होता है। सोचिए, जब कोई आपको नजरअंदाज करता है, क्या वो दर्द अपने आप पैदा होता है या फिर आपके मन में उठी आवाज, मैं शायद काबिल नहीं हूं, लोग मुझे सीरियस नहीं लेते, वो दर्द बन जाती है। असल में हमारे दुख की जड़ है हमारी अपनी अनजानी बेहोश प्रतिक्रियाएं। हर बार जब हम बिना सोचे हां कह देते हैं, जब हम मन से ना कहना चाहते हैं, हर बार जब हम चुप रहते हैं जबकि अंदर कुछ चीख रहा होता है, हम अपनी सीमाएं तोड़ते हैं। और यही वो जगह है जहां से दुख जन्म लेता है। सीमाएं इस तकलीफ की चेन को तोड़ने का काम करती हैं। जब आप सीमाएं तय करते हैं, आप ये तय करते हैं कि मैं किन बातों का जवाब दूंगा और किन बातों को छोड़ दूंगा, मैं किसका बोझ उठाऊंगा और किसे वहीं छोड़ दूंगा जहां से वो आया। यहां सबसे जरूरी मानसिक बदलाव होता है। मैं दूसरों की भावनाओं का जिम्मेदार नहीं हूं, मैं सिर्फ अपने व्यवहार का जिम्मेदार हूं। इस एक बात को समझना जिंदगी बदल देता है। क्योंकि देखिए, जब कोई नाराज होता है हम घबरा जाते हैं, सोचते हैं मैंने कुछ गलत किया क्या। हम अपनी माफी से, अपनी चुप्पी से, अपनी सहमति से उन्हें ठीक करना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, दूसरे लोगों की भावनाएं उनकी अपनी कहानी, उनका अपना सिस्टम होता है। अगर आप हर बार उन्हें खुश करने के चक्कर में अपनी सीमाएं तोड़ते रहेंगे तो एक दिन आप खुद से ही नाराज हो जाएंगे। सीमाएं तय करना सिखाता है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं लेकिन खुद को खोकर नहीं। मैं तुम्हारी बात सुन सकता हूं लेकिन अपनी आवाज दबाकर नहीं। जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं तो आप अपने लिए खड़े होते हैं। आप खुद को यह इजाजत देते हैं कि मैं अपनी शांति का रखवाला हूं, न कि दूसरों की भावनाओं का बोझ उठाने वाला। तो अगली बार जब कोई आपकी सीमाएं लांघने की कोशिश करे, उस वक्त चुप न रहें। अपने मन से पूछें, क्या मैं अपनी सच्चाई के साथ हूं?
क्योंकि जब आप खुद के साथ सच्चे होते हैं तभी जिंदगी आपको सच्चा सुकून देती है। चैप्टर 2, सीमाएं क्या हैं और वे क्या नहीं हैं। सीमाएं, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में अक्सर एक दीवार बन जाती है, एक रेखा जो लोगों को हमसे दूर कर दे, या एक सख्त इंसान जो हर बात में ना कहता है, जिसे कोई परवाह नहीं होती कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सीमाएं कोई बंद दरवाजा नहीं होती, बल्कि ये वो खिड़की होती है जिससे ताजा हवा आपके भीतर आ सके, बिना धूल और झर के। तो पहले बात करते हैं, सीमाएं होती क्या हैं। सीमाएं दो तरह की होती हैं। एक, आंतरिक सीमाएं, इंटरनल बाउंड्रीज। ये वो नियम हैं जो आप खुद के साथ बनाते हैं। जैसे, मैं हर सुबह अपने लिए 30 मिनट का समय निकालूंगा। अगर कोई मेरी भावनाओं को बार बार ठेस पहुंचाएगा तो मैं उस रिश्ते से दूरी बना लूंगा। मैं बिना सोचे हां नहीं कहूंगा। यह आत्मसम्मान की जड़ है। यह तय करती है कि आप खुद को कितना महत्व देते हैं। 2, बाहरी सीमाएं, एक्सटर्नल बाउंड्रीज। ये वो सीमाएं हैं जो आप दूसरों के साथ तय करते हैं। जैसे, मैं रात 10 बजे के बाद काम से जुड़े फोन नहीं उठाऊंगा। अगर कोई मुझसे गुस्से में चिल्ला रहा है तो मैं वहां से हट जाऊंगा। मैं किसी की बातों में बुरा महसूस करने के लिए मजबूर नहीं होऊंगा। सीमाएं कंट्रोल नहीं होती। ये दूसरों को बदलने या उन पर हुक्म चलाने का तरीका नहीं है। सीमाएं ये नहीं कहती तुम ऐसा मत करो, बल्कि ये कहती हैं अगर ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगा। सीमाएं स्टैंडर्ड्स होती हैं। आप अपने जीवन के लिए जो मानक स्टैंडर्ड्स तय करते हैं कि आपके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए और आप खुद कैसे रहना चाहते हैं, यही होती हैं सीमाएं। ये इमोशनल गाइडलाइंस हैं जो आपको ये सिखाती हैं कि जब कोई आपकी सीमाओं का उल्लंघन करता है तो आप उसे कैसे जवाब देंगे, शांतिपूर्वक लेकिन मजबूती से। तो सीमाएं क्या नहीं हैं? ये कठोरता नहीं है, ये दूसरों को नियंत्रित करना नहीं है, ये मुझे फर्क नहीं पड़ता जैसा रवैया नहीं है। सीमाएं असल में ये कहती हैं मुझे फर्क पड़ता है, लेकिन मुझे खुद की कीमत पर नहीं पड़ता। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमने सीमाएं बना ली तो लोग हमें कड़क, अहंकारी या अकेला कहेंगे। पर सच्चाई ये है कि जिनके पास स्पष्ट सीमाएं होती हैं वो सबसे ज्यादा भरोसेमंद, साफ सुथरे और सच्चे रिश्ते बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि क्या मंजूर है और क्या नहीं। वो नकली हां नहीं कहते, वो अपने शब्दों में ईमानदार होते हैं। उनके रिश्ते दिखावे के नहीं, सम्मान पर टिके होते हैं। सीमाएं डर की वजह से नहीं बनती, बल्कि ये आत्मसम्मान की वजह से पैदा होती है। जब आप सीमाएं तय करते हैं तो आप खुद को ये कहते हैं, मैं अपनी भावनाओं, अपने समय और अपनी ऊर्जा का रखवाला हूं। और यही बात आपको दूसरों से जोड़े भी रखती है, लेकिन स्वस्थ तरीके से। तो अगली बार जब आप सीमा शब्द सुने तो दीवार मत सोचिए, एक मजबूत, पारदर्शी और शांतिपूर्ण जिंदगी की तस्वीर देखिए। क्योंकि असली आजादी वहीं से शुरू होती है जहां आप ये तय करना शुरू करते हैं कि कौन, क्या और कितना आपके जीवन में प्रवेश पा सकता है। चैप्टर 3, हाउ टू सेट बाउंड्रीज विदाउट फीलिंग गिल्टी। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि सीमाएं हमारी आजादी की चाबी हैं, तो अगला सवाल आता है, अगर सीमाएं इतनी जरूरी हैं तो हम इन्हें बनाने में इतना डर क्यों महसूस करते हैं? इसका जवाब एक शब्द में है, गिल्ट, यानी अपराध बोध। हम में से ज्यादातर लोग जब ना कहते हैं तो अंदर से कुछ चुभता है। दिल में डर लगता है, कहीं वो नाराज तो नहीं हो जाएगा, कहीं मैं बुरा इंसान तो नहीं लगूंगा, कहीं मुझे अकेला तो नहीं छोड़ देंगे। ये डर नए नहीं है, ये उस सोच से आते हैं जिसमें हमें बचपन से सिखाया गया, दूसरों को खुश रखना ही अच्छाई है। हमने लोगों को खुश करने को आदत बना लिया है, और जब हम वो आदत तोड़ते हैं तो गिल्ट हमें जकड़ लेता है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है, गिल्ट हमेशा गलत नहीं होता। कभी कभी यह संकेत होता है कि आप पुराने पैटर्न्स को तोड़ रहे हैं। आप एक ऐसी दिशा में बढ़ रहे हैं जहां आपने पहले कदम नहीं रखा।
तो अगली बार जब आप ना कहें और अंदर से थोड़ी बेचैनी हो तो खुद से कहिए, ये गिल्ट नहीं, ये ग्रोथ है। मैं बदल रहा हूं और ये बदलाव का हिस्सा है। ये अपराध बोध इस बात का सबूत है कि आप अब खुद की परवाह करना शुरू कर रहे हैं, और यही सच्चा आत्मसम्मान है। अब बात करते हैं व्यवहारिक हिस्से की। आप सीमाएं बनाना तो चाहते हैं, पर शब्द नहीं मिलते। कोई बात नहीं, नीचे कुछ सरल लेकिन असरदार वाक्य दिए गए हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे लिए ठीक नहीं है, ना कठोर ना झूठा, सीधा, शांत और सच्चा। मैं समझता हूं, लेकिन मैं उस चीज के लिए उपलब्ध नहीं हूं। सामने वाले की बात को सम्मान देते हुए अपनी सीमा तय करना। इस बार मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन उम्मीद है आप समझेंगे। रिश्ते बचते भी हैं और आपकी ऊर्जा भी। मुझे थोड़ी देर अकेले रहने की जरूरत है। हर समय सबके लिए उपलब्ध रहना जरूरी नहीं चाहता। अपनी मानसिक शांति की रक्षा। इन वाक्यों में सबसे बड़ी ताकत है स्पष्टता और संयम। आपको चिल्लाने की, बहस करने की या खुद को समझाने की जरूरत नहीं। आपका ना आपके हां जितना पवित्र होना चाहिए। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा। शायद लोग अजीब से देखेंगे, कुछ नाराज भी होंगे, लेकिन धीरे धीरे आपके आसपास वही लोग बचेंगे जो आपकी सीमाओं की इज्जत करेंगे। और तब आप जान पाएंगे, असली सुकून तब आता है जब आप अपनी आत्मा के खिलाफ समझौता करना बंद कर देते हैं। सीख यही है, गिल्ट एक संकेत है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। सीमाएं बनाना कोई गुनाह नहीं, यह आत्मसम्मान की घोषणा है। अब आप तैयार हैं ना कहने की कला सीखने के लिए, ताकि आप खुद के लिए हां बन सकें। चैप्टर 4, द पावर ऑफ सेइंग नो। क्या आपने कभी किसी को ना कहा है और फिर तुरंत अफसोस महसूस किया हो? दिल में बेचैनी, दिमाग में सोच, शायद मुझे मना नहीं करना चाहिए था। अब वो क्या सोचेगा? चलो मान जाता हूं, भला किसका बुरा चाहता हूं। यह सिलसिला बहुत आम है, और यही वो जड़ है जहां से हमारी जिंदगी में थकावट, उलझन और अंदरूनी गुस्सा पनपता है। लेकिन आज आप एक ऐसी बात जानने वाले हैं जो शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे। ना अपने आप में एक पूरा वाक्य है। हां, आपने सही सुना। ना के बाद कोई सफाई नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई झूठी मुस्कान नहीं चाहिए। ना सिर्फ ना होता है, और यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप बिना डरे ना कहते हैं तो आप खुद को यह बताते हैं, मैं अपनी प्राथमिकताओं की इज्जत करता हूं। और सबसे खूबसूरत बात यह है, जब आप किसी झूठे हां से बचते हैं तो आप असली सच्चे हां के लिए दरवाजा खोलते हैं। सोचिए, जब आप हर किसी के लिए हां कहते हैं तो अपनी जिंदगी, अपना समय, अपनी ऊर्जा दूसरों के लिए बांटते जाते हैं। पर जब आप चुनकर और सचमुच दिल से हां कहते हैं तो वो रिश्ता, वो काम, वो वादा सब सच्चे बन जाते हैं। ना आपकी जिंदगी की छंटाई करता है और हां उसमें चमक लाता है। शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से होती है। नीचे कुछ आसान प्रैक्टिस दिए गए हैं जिन्हें आप आज से ही कर सकते हैं। प्रैक्टिस 1, जब कोई कहे थोड़ा वक्त है तो विनम्रता से कहिए, अभी नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम है, भले ही वो जरूरी काम आराम करना ही क्यों ना हो। प्रैक्टिस 2, किसी सोशल प्लान के लिए अगर मन नहीं है तो कहिए, इस बार नहीं आ पाऊंगा, लेकिन शुभकामनाएं। प्रैक्टिस 3, जब कोई आपसे सलाह मांगते हुए आपकी ऊर्जा खींच रहा हो तो कहिए, मुझे लगता है इस विषय पर अब भी मेरी कोई राय देना सही नहीं होगा। प्रैक्टिस 4, अपने आप से वादा करें कि आप ना कहने के बाद सफाई नहीं देंगे। हर ना आपको खुद के और करीब लाता है। हर बार जब आप डरते हुए भी ना कहते हैं तो आपका आत्मबल थोड़ा और बढ़ता है, क्योंकि सच ये है, लोग आपको उसी तरह सम्मान देते हैं जैसे आप खुद को देते हैं। अगर आप बार बार अपनी सीमाएं तोड़ते हैं तो दूसरों को भी ये लगता है कि आपकी कोई सीमा नहीं है। अब सोचिए, अगर आप आज एक छोटी सी जगह पर ना कह सकें तो कल जिंदगी की बड़ी चुनौती में आपका ना आपकी सबसे बड़ी ढाल बन जाएगा। ना कहना आपको छोटा नहीं करता, बल्कि यह दिखाता है कि आप अपने लिए खड़े हो सकते हैं। अब आप उस मुकाम पर हैं जहां आप ना कहने से डरते नहीं, बल्कि समझते हैं कि यही आपके हाथ की शुद्धता है, और यही है
सच्ची आजादी की शुरुआत। चैप्टर 5, मेंटल बाउंड्रीज, प्रोटेक्टिंग योर पीस फ्रॉम योर ओन माइंड। अब तक हमने बात की दूसरों से सीमाएं कैसे बनाएं, ना कैसे कहें, गिल्ट से कैसे निपटें। लेकिन अब हम एक ऐसे दुश्मन की बात करने जा रहे हैं जो बाहर नहीं, हमारे अंदर बैठा होता है, और जो हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है, हमारा अपना मन। जी हां, हमारा वही मन जो बार बार कहता है, तू काफी नहीं है, तूने वो सही नहीं किया, अगर लोग तुझसे दूर हो गए तो क्या होगा, तू फेल हो जाएगा। ये सब नेगेटिव सेल्फ टॉक हैं, नकारात्मक बातें जो हम खुद से करते हैं, बिना रुके, बिना सोचे। और ये बातें भी सीमाओं का उल्लंघन है। जिस तरह हम दूसरों को इजाजत नहीं देते कि वो हमें बार बार नीचा दिखाएं, उसी तरह हमें अपने दिमाग को भी छूट नहीं देनी चाहिए कि वो हमें हर वक्त तोड़े। यहां एक बहुत बड़ा मानसिक परिवर्तन जरूरी है। आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपने मन नहीं हैं। रिपीट दिस साइलेंटली। मैं अपने विचारों को देख सकता हूं, इसका मतलब है मैं विचार नहीं हूं, मैं उससे बड़ा हूं। जब आप ये समझ लेते हैं कि आपका मन एक विचार जनरेटर है और आप उसमें फंसे नहीं बल्कि उसके ऊपर खड़े हैं, तब आप असली मानसिक शांति की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जोसेफ नुगुयेन के एक टूल की, जिसने हजारों लोगों की सोच को राहत दी है, द बाफ मेथड। यस, फनी नेम बट पावरफुल रिजल्ट। बी, ब्रीथ, सांस लें। जब नकारात्मक विचार आए, पहले गहरी सांस लें, शरीर को शांत करें ताकि दिमाग रुक सके। ए, एक्नॉलेज, स्वीकार करें। जो विचार आ रहा है उसे रोके नहीं, बस स्वीकार करें। हां, मैं सोच रहा हूं कि मैं फेल हो जाऊंगा। और रिलीज, छोड़ दें। अब उस विचार को पकड़कर बैठने के बजाय खुद से कहें, यह मेरा सच नहीं है, यह बस एक विचार है, इसे जाने दूंगा। एफ, फोकस, ध्यान केंद्रित करें। अब अपनी ऊर्जा वापस उस चीज पर लाएं जो सच में जरूरी है, अपने मूल उद्देश्य, अपने आज के काम, अपने वास्तविक मूल्य पर। जब आप ये प्रैक्टिस करने लगते हैं तो धीरे धीरे विचारों का शोर कम होने लगता है और भीतर की आवाज तेज सुनाई देने लगती है। मानसिक सीमाएं यही होती हैं। आप तय करते हैं कि कौन से विचार अंदर आएंगे और कौन दरवाजे से लौट जाएंगे। शायद आपने कभी यह सोचा हो, दुनिया मुझे क्यों परेशान करती है? लेकिन आज एक नया सवाल अपने मन से पूछिए, कहीं मेरा ही मन मुझे रोज तोड़ तो नहीं रहा? और अगर जवाब हां है तो जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। लेकिन अब आप अकेले रहने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि आपके पास है सीमाएं, आपके अपने मन के लिए। अब से अगर कोई विचार आए और कहे तू बेकार है, तो आप मुस्कुराकर जवाब देंगे, धन्यवाद, लेकिन नहीं, ये मेरा सच नहीं है। अब आप तैयार हैं, बाहर ही नहीं, भीतर से भी अपने लिए खड़े होने के लिए। चैप्टर 6, बाउंड्रीज विद रिलेशनशिप्स, वर्क एंड टाइम। अब तक आपने सीखा कि सीमाएं क्या हैं, क्यों जरूरी हैं और कैसे ना कहना असल में आजादी की पहली सीढ़ी है। लेकिन चलिए अब बात करते हैं असल जिंदगी की, जहां सीमाएं सिर्फ शब्दों में नहीं, एक्शन में दिखाई देती है। क्योंकि सीमाएं सिर्फ किताबों के लिए नहीं होती, ये वहां बनानी पड़ती हैं जहां सबसे ज्यादा टकराव होता है, रिश्तों में, काम में और समय में। एक परिवार जहां प्यार के नाम पर सीमाएं तोड़ी जाती हैं। सुनिए, प्यार का मतलब खुद को मिटाना नहीं होता। अगर आपकी मां हर बार आपके फैसलों को कंट्रोल करती है, अगर आपका भाई बार बार मदद मांगता है लेकिन खुद कभी जिम्मेदारी नहीं लेता, तो ये आपके प्यार की परीक्षा नहीं है, ये आपकी सीमाओं की परीक्षा है। सीमा कैसे बनाएं? मां, मुझे आपकी चिंता समझ में आती है, लेकिन मैं अपने फैसले खुद लेना चाहता हूं। भाई, मैं इस बार मदद नहीं कर पाऊंगा, मुझे अपनी जरूरतें भी पूरी करनी हैं। याद रखिए, सीमा का मतलब रिश्ते तोड़ना नहीं होता, सीमा का मतलब होता है रिश्तों को इज्जत और संतुलन से निभाना। दो ऑफिस जहां हां कहने की आदत आपकी थकान की वजह बनती है। कभी सोचा है क्यों आप ऑफिस में सबसे ज्यादा थक जाते हैं? क्यों आप हर मीटिंग, हर मेल, हर काम के लिए तुरंत हां कह देते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर यह डर होता है, अगर मैंने मना किया तो लोग क्या सोचेंगे? अगर बॉस नाराज हो गया तो?
लेकिन सोचिए, हर बार जब आप ओवर टाइम करते हैं, जब आप छुट्टी पर भी लैपटॉप खोल लेते हैं, तो आप अपने जीवन को एक इनविजिबल बर्नआउट की तरफ ले जा रहे होते हैं। सीमा कैसे बनाएं? मैं इस काम को कल सुबह पूरा कर दूंगा, अभी मेरी टाइम लिमिट खत्म हो गई है। मैं छुट्टी पर हूं, इस दौरान ईमेल नहीं चेक करूंगा। शुरू में लोग अजीब समझेंगे, पर बाद में वही लोग आपकी स्पष्टता की इज्जत करेंगे। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो हर वक्त शिकायत करते हैं, हर बात में नकारात्मकता, ड्रामा या सिर्फ अपना दुख ही सुनाते हैं। आप उन्हें सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन एक समय बाद आप खुद थकने लगते हैं। सीमा कैसे बनाएं? मैं तुम्हें समझता हूं, लेकिन अभी मैं खुद थोड़ी उलझन में हूं, बात बाद में करते हैं। हर बार दुख की बात करना मुझे भी भारी लगने लगा है। क्या हम कुछ पॉजिटिव बात करें? आपका काम किसी का इमोशनल डस्टबिन बनना नहीं है। आपका काम है खुद की एनर्जी बचाना, ताकि आप सच्चे रिश्तों में मौजूद रह सकें। 4. समय, जो सबसे कीमती है और सबसे ज्यादा लुटता है। हर दिन हम कहते हैं, आज बहुत बिजी था, समय ही नहीं मिला। पर सच्चाई यह है कि हम समय गंवाते नहीं, हम समय बांट देते हैं, बिना सीमाओं के। अगर हर कोई आपके समय पर दावा कर रहा है, हर फोन कॉल, हर मैसेज, हर इनविटेशन आपको रोक रहा है, तो पूछिए खुद से, मेरा समय मेरा है या सबका? समय की सीमाएं कैसे बनाएं? सुबह 1 घंटा सिर्फ खुद के लिए रखें। नो कॉल्स, नो चैट्स, नो काम। दिन में कुछ नो डिवाइस समय तय करें, सिर्फ परिवार या खुद के साथ। हर काम के लिए टाइम बॉक्सिंग करें, कब शुरू कब खत्म। जब आप अपने समय को इज्जत देंगे तो दुनिया भी देगी। रिश्तों में, काम में, समय में जब आप खुद को सम्मान देते हैं तो आप दूसरों को सिखाते हैं कि आपको हल्के में नहीं लिया जा सकता। लोग पहले चौंकेंगे, कुछ नाराज भी होंगे, लेकिन जो रहेंगे वो वही होंगे जो आपकी इज्जत करते हैं। और यही होता है वो जीवन जो थकाता नहीं, सशक्त करता है। अब आप तैयार हैं सीमाएं बनाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को खोने से बचाने के लिए। चैप्टर 7, You're not a bad person for having boundaries। हम में से बहुत से लोग अच्छा इंसान बनने की दौड़ में ही थक गए हैं। हर किसी की मदद करना, हर बार हां कहना, हर रिश्ते को बनाए रखना, चाहे अंदर से खुद टूट क्यों ना रहे हों। हमें सिखाया गया, अच्छा बनो, सबका ख्याल रखो, कभी मना मत करो। पर किसी ने यह नहीं बताया कि अगर आप हर किसी को खुश करने में लगे रहेंगे तो सबसे पहले आप खुद से दूर हो जाएंगे। आज का अध्याय एक साफ और जरूरी बात कहता है, सीमा बनाना स्वार्थ नहीं है, सीमा बनाना आपका हक है। सीमा बनाना आपके आत्मसम्मान की पहली निशानी है। नाइस पर्सन बनने की शर्तें तोड़िए। हर बार जब आप अपनी भावनाओं को दबाते हैं ताकि सामने वाला खुश रहे, हर बार जब आप हां कहते हैं जबकि आपका दिल ना चिल्ला रहा होता है, हर बार जब आप चुप रहते हैं क्योंकि शांति बनाए रखना है, तो असल में आप अपने ही अंदर एक छोटी मौत मरते हैं। नाइस पर्सन बनने की शर्त यह थी कि आप खुद को पीछे रखेंगे ताकि दुनिया आपको अच्छा समझे। पर आप इस दुनिया में सिर्फ अच्छा दिखने नहीं आए हैं, आप यहां सच में संपूर्ण और सच्चा बनने आए हैं। सच मानिए, जब आप सीमाएं बनाना शुरू करेंगे तो असहजता होगी, कभी गिल्ट, कभी डर, कभी लोगों का ताना। तुम बदल गए हो, अब तो तुम्हारा रवैया अलग हो गया है। पहले तो हर वक्त तैयार रहते थे मदद के लिए, और उस वक्त आपको ये याद रखना होगा, ये डिस्कंफर्ट आपकी ग्रोथ की निशानी है। ये वो दर्द है जो आपको सच्ची आजादी की तरफ ले जा रहा है। हर ना के बाद जो चुप्पी आती है, हर अनकहे पल में जो बेचैनी होती है, वही आपके आत्मसम्मान की नींव रख रही होती है। वैलिडेशन नहीं, वैल्यूज से जिएं। आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? लोगों की अप्रूवल लेना या अपने मूल्यों, वैल्यूज के साथ खड़ा रहना? जब आप वैलिडेशन की तलाश में जीते हैं तो आप हर किसी के हिसाब से खुद को मोड़ते हैं। आपका सच हर दिन बदलता है क्योंकि हर दिन कोई नया आपको जज कर रहा होता है। लेकिन जब आप वैल्यूज से जीते हैं तो आप जानते हैं कि क्या सही है और उसके लिए आप खड़े रह सकते हैं, चाहे कोई साथ दे या ना दे। सीमाएं आपके वैल्यूज की रक्षा करती हैं। ये तय करती हैं कि
मैं दूसरों की खुशी के लिए अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करूंगा। सीमाएं शुष् आत्मसम्मान। सीमाएं बेरुखी या अहंकार। अगर कोई आपसे कहे तुम बहुत बदल गए हो, तो आप मुस्कुराकर कहिए, हां, अब मैं खुद को खोने की आदत से बाहर आ रहा हूं। आप बुरे नहीं हैं, आप स्पष्ट हैं, आप जिम्मेदार हैं, आप ईमानदार हैं, खुद के साथ और दुनिया के साथ। अब आप ये जानते हैं, सीमाएं आपको दूर नहीं करती, बल्कि आपको वो बनाती हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा चाहिए, एक सच्चा, ग्राउंडेड और आत्मसम्मान से भरा इंसान। चैप्टर 8, फ्रीडम थ्रू बाउंड्रीज। कितनी अजीब बात है ना। हमने हमेशा ये सीखा, सीमाएं तोड़ो तभी आजादी मिलेगी। पर इस किताब ने हमें कुछ और ही सिखाया, सीमाएं बनाओ तभी सच्ची आजादी मिलेगी। ये सुनने में विरोधाभास लगता है, लिमिटेशंस क्रिएट लिबरेशन, पर यही है इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश। जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं, किससे बात करनी है, किससे नहीं, कब काम करना है, कब रुकना है, कौन सी बातें सुननी है और किन विचारों को जाने देना है, तब आप अपने जीवन की कमान अपने हाथ में ले लेते हैं। सीमाएं नहीं बांधती, ये आपको खोलती हैं। सीमाएं तय करना किसी जेल में बंद होना नहीं है, बल्कि ये तो वो दरवाजा है जो आपको स्वतंत्रता, स्पष्टता और आत्मसम्मान की ओर ले जाता है। जब आप कहते हैं, मैं ये सहन नहीं करूंगा, मेरा समय कीमती है, मेरे विचार भी मायने रखते हैं, तो आप सिर्फ खुद को नहीं, दूसरों को भी सिखाते हैं कि आपकी इज्जत कैसे करनी है। मांगा हुआ हक नहीं है, यह खुद तय किया गया दायरा है। जब आप खुद की इज्जत करते हैं, तब दुनिया आपको सीरियस लेना शुरू करती है। कुछ असली लोगों की बातें, जब उन्होंने सीमाएं बनाई और खुद को पाया। पहले मैं हर किसी की मदद करने के चक्कर में खुद को भूल चुका था। अब मैंने ना कहना सीखा है। मैं कम लोगों से जुड़ा हूं, लेकिन अब मैं उनसे सच में जुड़ा हूं, बिना थके, बिना झुके। निखिल, 34 वर्ष, दिल्ली। मेरे माता पिता मेरी हर चीज में टांग अड़ाते थे। पहले डरती थी टोकने से, अब मैं प्यार से लेकिन स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखती हूं। और कमाल यह है, अब वो मुझे पहले से ज्यादा समझते हैं। प्रियंका, 27 वर्ष, पुणे। ऑफिस में हर काम मेरे सिर डाल दिया जाता था। अब मैंने टाइम बाउंड्री बनाई है, और सच कहूं, बॉस अब मेरी कद्र करता है, क्योंकि मैं चीजें समय पर और साफ तरीके से करता हूं। राहुल, 40 वर्ष, मुंबई। सबसे बड़ा सबक, अगर आप खुद के लिए नहीं खड़े होंगे तो कोई और नहीं खड़ा होगा। सीमाएं बनाना कोई फैंसी लाइफस्टाइल ट्रिक नहीं है, यह सर्वाइवल से निकलकर थ्राइविंग तक पहुंचने का रास्ता है। अब कोई आपकी शांति छीन नहीं सकता, क्योंकि आपने तय किया है कि अब आप सस्ते में नहीं बिकेंगे। आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपका दिमाग अब आपके अपने नियमों पर चलेगा। यह किताब कोई अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। अब से आप किसी को खुश करने के लिए खुद से समझौता नहीं करेंगे। आप ना कहेंगे ताकि अपनी आत्मा से हां कह सकें। आप सीमाएं बनाएंगे ताकि एक दिन आप कह सकें, अब मैं खुद को खोए बिना जी रहा हूं। आखिरी बात, आप बुरे नहीं हैं, आप बहादुर हैं, आप कठोर नहीं हैं, आप स्पष्ट हैं, आप खुदगर्ज नहीं हैं, आप जागे हुए हैं। सीमाएं बनाना कोई एक बार का काम नहीं, ये रोज किया जाने वाला एक प्यार भरा ऐलान है। मैं खुद से प्यार करता हूं और ये मेरी जिंदगी है, मेरे नियमों पर। अब जब आपने ये सफर पूरा कर लिया है, तो एक वादा कीजिए कि आज से आप अपने अंदर की आवाज को अनसुना नहीं करेंगे, क्योंकि असली आजादी वहीं से शुरू होती है। तो दोस्तों, बाउंड्रीज अच फ्रीडम हमें एक बहुत ही गहरा संदेश देती है कि सीमाएं बंधन नहीं होती, बल्कि असली आजादी की शुरुआत होती है। जब आप अपने समय, ऊर्जा और भावनाओं की रक्षा करना सीखते हैं, तो आप अपने जीवन के मालिक बन जाते हैं। यही वो मोड़ है जहां ना कहना कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति बन जाता है। जहां आप दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि खुद की सच्चाई के साथ जीने लगते हैं। जोसेफ नुंगुयेन हमें याद दिलाते हैं कि जब आप खुद की सीमाओं का सम्मान करते हैं, तभी दुनिया भी आपका सम्मान करना शुरू करती है। तो अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपनी आजादी वापस लेने के लिए?
क्या आप तैयार हैं खुद को गिल्ट से मुक्त करके क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ जीने के लिए? आज से ही तय करें किन चीजों के लिए आप हां कहेंगे और किन के लिए नहीं। कौन आपके सर्कल में रहेगा और कौन नहीं। और सबसे जरूरी, खुद से सच्चा रहना सीखिए। याद रखिए, सीमाएं खींचना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। खुद से प्यार करना कोई गुनाह नहीं, यह तो जरूरी है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप अपनी जिंदगी में कौन सी नई सीमा बनाना चाहते हैं। और अगर आप ऐसी ही किताबों के समरी सुनना चाहते हैं जो आपके सोचने का तरीका बदल दें, तो ऑडियो बुक आर्क चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी आजादी आपकी हिम्मत से शुरू होती है और हिम्मत की शुरुआत होती है एक ना से। तो चलिए अपनी सीमाओं से अपनी आजादी रचिए। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, एक नई ऊर्जा के साथ।